भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा वो गो माता के स्वरूप में ही इस धरती पर विचरण करती है। इसलिए हे महादेवी, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। हे भगवती जगदम्बा सुरभि देवी, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज आप ही हैं, आपसे ही यह समग्र सृष्टि उत्पन्न हुई है। ऐसी है जगदम्बा, इस सृष्टि की मूल प्रकृति स्वरूपा बीज स्वरूपा गो माता, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे श्री राधा की अत्यंत प्रिय, श्री राधा की भी आराध्या उपास्या और पूज्या, लक्ष्मी की भी आराध्या उपास्या और पूज्या, लक्ष्मी स्वरूपा, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय लगने वाली, श्री राधा को अत्यंत प्रिय लगने वाली, संपूर्ण विश्व की जननी हे गो माता, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे गो माता, इस धरती का कल्प वृक्ष आप ही हैं। स्वर्ग में एक वृक्ष सुना जाता है, कल्प वृक्ष। कहते उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर जो भी मनोरथ करो उसकी पूर्ति होती है। इसका तात्पर्य है धरती का चलता फिरता कल्प वृक्ष गो माता है। आप श्रद्धा पूर्वक गाय के चरणों में जो प्रार्थना करेंगे उसकी तत्काल सुनवाई होगी और उसका प्रत्यक्ष चमत्कार देखने को मिलेगा। हमारे एक बड़े गोभक्त हैं, राजेश जी। दिल्ली की श्री कृष्ण गौशाला में भी, जहाँ लगभग 9,000 10,000 गोवंश, उसकी भी सेवा उन्होंने खूब की। और स्वयं भी दिल्ली जैसे शहर में रहकर लगभग 200 गाय स्वयं रखते हैं। ब्रज में राल गौशाला में, जड़खोर गोधाम में भी उन्होंने खूब सेवा की। शरीर तो शरीर है, किसी भी शरीर में रोग उत्पन्न हो सकता है। उनके ब्रेन ट्यूमर हो गया और उसमें भी कैंसर की शिकायत। अब ये मस्तिष्क का ऑपरेशन, उसमें भी कैंसर है। डॉक्टर भी बहुत आश्वस्त नहीं थे क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन था, कुछ भी हो सकता था। और वे जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में गए, उन्होंने केवल गौ माता से प्रार्थना की कि हे गौ माता, अब हम जा रहे हैं, आप जानो, आपका काम जाने। तो जैसे ही उनको बेहोश करने का उपक्रम किया तो उन्होंने क्या देखा कि ऑपरेशन थिएटर में गाय खड़ी है। ये देखा उन्होंने और किसी को नहीं दिखाई पड़ा, और गाय अपनी जीभ से उनके मस्तक को चाट रही है। बस ये उन्होंने देखा, ये दृश्य जैसे ही उन्होंने देखा, ये सत्य घटना है, जैसे ही उन्होंने देखा उन्हें विश्वास हो गया कि मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आज वे बहुत आनंद में हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कमजोरी तो शरीर में, इतना इलाज चला तो है, लेकिन ठीक है। प्रत्यक्ष चमत्कार है गाय का। जो प्रार्थना गोमाता के चरणों में करो उस वो तत्काल सुनी जाती है। इसलिए धरती का कल्प वृक्ष यह गाय ही है। सबकी
कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, क्षीरदायी दूध देने वाली है, और धनदायी धनहीन व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति यदि गो सेवा करे तो वो धनवान हो जाएगा, बुद्धिहीन व्यक्ति गो माता की सेवा करे तो बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिदायी नमो नमः। गो माता की सेवा करने वालों के संपूर्ण अशुभ सहज ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि शुभ की साक्षात स्वरूपा गाय है। इसलिए गाय का एक नाम है शुभा। भद्र माने होता है कल्याण, सुमंगल मंगल, और सुभद्र माने होता है सुमंगल, अमंगल को नष्ट करके सुमंगल को देने वाली गाय है। इसलिए गाय का नाम सुभद्रा है। और वेद में लिखा हुआ है, जिस मनुष्य के पास, वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद के मंत्र का आशय है कि जिस व्यक्ति के पास कम से कम एक वेद लक्षणा गाय है, वह धरती पर इंद्र के समान सौभाग्यशाली है। केवल एक गाय जिसके पास है वो इंद्र के समान सौभाग्यशाली है। इसका मतलब है कोई इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो, यदि एक गाय भी उसके पास नहीं है तो उससे बड़ा दरिद्र इस धरती अमित गोलोक कहीं श्रृंगार भयो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। आज भी पूरे देश में दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, प्रत्येक वैदिक सनातनी हिंदू गो माता की पूजा करता है। पूरे विश्व में, पूरे देश में गोवंश की उस दिन पूजा होती है, क्योंकि देवी भागवत के अनुसार वह गाय की प्राकट्य की तिथि है। और उसी तिथि से ऋषियों ने 9 दिन तक गाय की उपासना का उल्लेख किया है, जिसको गो नवरात्रि के नाम से कहा जाता है। गो नवरात्रि।